बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स। अब आज हमने क्या पढ़ना है कि फोर्सेस हमारे पास किस तरह एक्ट करती है और किस में, पेयर्स में। नाउ व्हाट इज पेयर्स बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को रीड किया, जो मैंने उसकी विद एक्सप्लेनेशन उसकी टू डिफाइन मैंने आपको जो है वो आपके सामने डिस्क्राइब की। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली फोर्सेस एक्ट्स इन पेयर्स। अब जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने रीड किया था, आज का बेटे वैसे टॉपिक हमारे पास क्या है, फोर्सेस एक्ट्स इन पेयर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जैसे एक चीज़ के हमारे पास दो या तीन नेम होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक बुक है, बुक को मतलब हम बुक भी कहते हैं, बुक के साथ साथ उर्दू में हम उसे किताब भी कहते हैं। जैसे फ़ैन है, फ़ैन को हम उर्दू में पंखा भी कहते हैं, इंग्लिश में फ़ैन भी कह लेते हैं। उसी तरह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के भी दो नेम ही है। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या रीड किया था मेरा बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने रीड किया था कि जब हम किसी बॉडी पे एक्शन लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं, बदले में एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जो फोर्सेस हैं एक्ट इन पेयर्स, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, पेयर्स का मतलब होता है कि जोड़े, मतलब दो चीज़ें, तो इसका मतलब है कि दो फोर्स लगेंगी। कितनी फोर्स लगेंगी? दो फोर्स लगेंगी। अब वो दो फोर्स किस तरीके से लगेंगी, वो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, बदले में वो बॉडी भी एक बैकवर्ड रिएक्शन देती है, उस चीज़ को हम क्या कहते थे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और उसी चीज़ को इसमें थोड़ा सा नेम चेंज कर दिया गया कि फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स। अब फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स जब हम फॉर एग्जांपल एक जो है कश्ती चलाने वाला पर्सन, ठीक है, वो जब कश्ती चलाता है, बोटमैन जब वो कश्ती चलाता है, तो वो उसके रोज से फोर्स लगाकर पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। जब वो पानी को पीछे की तरफ की फोर्स लगाता है, बदले में कश्ती जो है वो आगे की तरफ धकेली जाती है। दो किस्म की फोर्स प्रोड्यूस होती है, एक वो जो उसने पानी को पीछे धकेलने की तरफ लगाई, और दूसरा जो कश्ती ने आगे की तरफ मूव किया। इस चीज़ को हम कहते थे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इस चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स, मतलब उस पर्सन ने जो पहले फोर्स लगाई, पानी को पीछे धकेला अपने हाथों के साथ, उसके नतीजे में एक फोर्स प्रोड्यूस हुई। वो फोर्स कैसे प्रोड्यूस हुई कि कश्ती ने आगे की तरफ मूव किया। अब एक और भी इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जैसे एक हमारे पास ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमारे पास एक बुक लाएंगे, एक बुक पड़ी हुई है, ये इसको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या, टेबल के ऊपर क्या पड़ी हुई है, एक बुक। अभी टेबल के ऊपर हमारे पास एक बुक पड़ी है। अब मेरा बेटा टेबल एक फोर्स बुक पर लगा रहा है, ठीक है, टेबल एक फोर्स किस पे लगा रहा है, बुक पर लगा रहा है। और उसके अलावा टेबल एक फोर्स बुक पर लगा रहा है और बुक एक फोर्स टेबल पर लगा रही है। एक फोर्स जो हमारे पास है एक्शन फोर्स, जो हमारे पास है कि जो बुक लगा रही है टेबल पर, और एक फोर्स है जो नीचे से टेबल लगा रहा है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स। ओके, इसकी बेस्ट एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है एट गन, एट गन कौन सा क्वेश्चन आता है, एट गन हाउ फोर्सेस, एट गन हाउ फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स। गन के ऊपर फोर्सेस किस तरह पेयर्स में एक्ट करती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो मेरा बेटा व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, जब एक बुलेट को हम क्या करते हैं, फायर करते हैं फ्रॉम अ गन, एक गन में से एक फोर्स लगाते हैं, उसके जो ट्रिगर होता है उसको हम दबाते हैं, तो एक फोर्स हमने लगाई, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो बुलेट आगे की तरफ को मूव करेगी विद द फोर्स एफ। जो फोर्स हमने लगाई उसके नतीजे में एक फोर्स के साथ उसने बाहर की तरफ मूव करा, दिस इज अ फोर्स ऑफ एक्शन। जो हमने ट्रिगर को दबाया, जो हमने उसमें से बुलेट जो मूव की वो आगे की तरफ उसने मूव किया, और वो हमारे पास कौन सी फोर्स थी, एक्शन फोर्स थी। द गन रिकॉइल्स, जब फौरन उसमें से बुलेट निकली, बुलेट के निकलने के फौरन बाद गन पीछे की तरफ थोड़ा सा झटका खाती है,
उस चीज़ को क्या कहते हैं, द गन रिकॉइल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद अ रिएक्शन फोर्स। एक थी एक्शन फोर्स, एक थी रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स को मैं कह देती हूँ कि एक्शन फोर्स हमारे पास क्या है, ए, और रिएक्शन फोर्स हमारे पास क्या है, बी फोर्स। एक लगी और दूसरी, और ये जो दो फोर्स का कम्बिनेशन है, इन दो फोर्स का कम्बिनेशन, इन दो फोर्स का लगना हमारे पास क्या है, फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स। समझ आ गई इस चीज़ की, इन दो फोर्स का लगना क्या हमारे पास कहलाता है कि फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज इसके साथ हमने एग्जाम्पल जो है वो 3.2 को भी रीड करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड उसके साथ 3.1 एग्जाम्पल जो थी वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन थी, वो मैंने आपको रीड करवा दी। आज वाला जो न्यूमेरिकल है वो भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो उसमें इक्वेशन यूज होती है F इज इक्वल है एम में, उसके साथ साथ F इज इक्वल एम में वाली तो उसमें इक्वेशन यूज होती है, उसके साथ साथ उसमें एक जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी उसके अंदर लगेगी। वो सारा कुछ हम इसमें रीड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसकी गिवन डेटा बनाते हैं। अब गिवन डेटा बनाना और इसकी स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट समझ में आना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब अ फोर्स ऑफ 7,500 न्यूटन, एक फोर्स एक्ट कर रही है। सबसे पहले गिवन डेटा में क्या चीज़ दी हुई है, फोर्स। ठीक है, जिस चीज़ के साथ न्यूटन होता है इट मीन्स किस चीज़ की बात हो रही है, फोर्स की। इज अप्लाई टू मूव अ ट्रक, वो एक ट्रक के ऊपर लगाई जा रही है ऑफ मैस, जिसका मैस। सेकेंड चीज़ क्या दी हुई है, मैस। फर्स्ट चीज़ न्यूटन। एफ उन्होंने हमें दी है, फोर्स कितनी दी थी पीछे, 7500 न्यूटन। देन उन्होंने हमें मैस दे दिया, मैस कितना दिया, 3000 किलोग्राम। उसने क्या किया, फाइंड द एक्सीलरेशन। अब इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, इसकी एक्सीलरेशन फाइंड करने के, जिस स्पीड से वो एक्सीलरेट करती है। और उसके बाद मैंने आपको बोला है कि जहाँ पे हाउ लॉन्ग का वर्ड आता है इट मीन्स वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, टाइम। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक एक्सीलरेशन और टाइम। और उसने क्या कहा, इसकी स्पीड हमारे पास पहली क्या थी, वी आई, जब वो मूव करता है 36 किलोमीटर पर आर। और इसको किलोमीटर पर आर को हम किस में करेंगे, 36 किलोमीटर को हम उसमें करेंगे मीटर पर सेकंड में करेंगे। 36 किलो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1000 डिवाइडेड बाय एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, मल्टीप्लाई बाय सेकंड कितने होते हैं, 60। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जी यूँ भी कर सकते हैं, 0 से कैंसिल होगा, 6 1 6 6 6 36, फिर उसके बाद ये 0, ये 0 से कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद 6 1 6 1 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वी आई का, वी आई इज इक्वल है 10 मीटर पर सेकेंड। वी आई किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो सोल्व करवाती हूँ, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, अब वी एफ की बात कर रहे हैं कि वी एफ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगी, वी एफ की बात कर रहे हैं। ओके, वी एफ, अब जो वी एफ उन्होंने दिया वो हमारे पास क्या, 72 किलोमीटर पर आर। अब इस किलोमीटर पर आर को भी हमने किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 0 0 से कट जाएगा। ओके, 6 1 6, उसके बाद 6 2 12, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। फिर 6 1 6 2 12 टू 10 20, तो वी एफ इज इक्वल है 20 मीटर पर सेकेंड, ये। ओके, अब हमने बेटा क्या करना है, इसमें हमने दो इक्वेशन पुट करनी है। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, एफ इज इक्वल है एम में, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यहीं पे रहेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम इसको सेट कर लेते हैं, ए इज इक्वल है एफ डिवाइडेड बाई एम। वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7500 डिवाइडेड बाई मैथ की वैल्यू 3, ये तो 7500 डिवाइडेड बाई 3000, तो हमारे पास आंसर आएगा, एक्सीलरेशन का आंसर क्या आता है हमारे पास, 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब हमने इसमें दूसरी चीज़, एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, और वो चीज़ हमने क्या फाइंड की है, एक्सीलरेशन। नाउ हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, टाइम।
तो टाइम का मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एक अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, वी एफ भी है और वी आई भी है। अब वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस ए पी। अब इसमें से हमने टी को निकालना है, तो टी को किस तरीके से निकालेंगे, ये यहाँ पे प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो वी एफ माइनस वी आई। उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल है डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल है टी। अब इसमें हम सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ। जब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आती, वी एफ की हमारे पास है 20, वी आई की 10 डिवाइडेड बाई ए की हमारे पास क्या है, अभी हमने फाइंड की है, वो है 2.5 इज इक्वल है, हम किस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं, टाइम। तो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2.5, इसका आंसर आ जाएगा टाइम हमारे पास किस चीज़ के इज इक्वल है 4 सेकेंड। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। के जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी ईमान।